जिस तरह चर्चा हो रही है कि आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है चाइना हमारी, एक तरह अगर हम उसके सामान का बायकॉट करते हैं, जिस तरह ऑल्टरनेटिव मार्केट हमें ढूंढने की बात कर रहे हैं प्रवीण जी, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्यों हम किसी को अलाउ करें कि वो हमें दोनों फ्रंट पे ब्लैकमेल करें? देखिए, जिस तरह से हमारी निर्भरता चीन के उत्पादों पर बन चुकी है, हम एक झटके में उससे हाथ नहीं छुड़ा सकते हैं। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म रहेगा, इसमें कई साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रातों रात हमने चीनी सामानों का आयात बंद कर दिया और हम जो है कि किसी परेशानी में न पड़े। जरूर हम परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कई उद्योगों का कामकाज प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चीन से जो आयात हो रहा है, कच्चा माल भी भारत आयात करता है, कई हाई टेक्नोलॉजी गुड्स भी आयात करता है, उनके सहारे ही भारत के कई उद्योग चल रहे हैं। तो इनका विकल्प बनने के लिए भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा और एक भारत में समुचित माहौल देना पड़ेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि कोविड महामारी के बाद चीन से कई विदेशी कंपनियां चीन छोड़ने को, चीन से बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन बाहर जाने की तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भारत आना चाहते हैं। वो भारत तभी आएंगे जब वो वियतनाम है या फिलीपींस है या जो दूसरे छोटे देश है वो तुलनात्मक तौर पर बेहतर मौका देने को तैयार हैं। तो भारत क्यों आएंगे? भारत को देखना पड़ेगा कि उनसे बेहतर अवसर भारत में प्रदान करें, भारत में संभावनाएं प्रदान करें, तभी जाकर के चीन में जो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं वो भारत में आने को तैयार होंगी। तो भारत को देखना पड़ेगा कि वो कौन सी कमियां हैं जो वियतनाम और जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, चीन के दूसरे छोटे देश हैं, जो भारत से बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। तो उन देशों के हालात देख करके भारत को अपने यहाँ सुधार लाना पड़ेगा।